ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें एक ये पैरेललोग्राम कॉइल है, ये 60 डिग्री दे रखा है, इसकी ये साइड 0.2 मीटर है, ये 0.3 मीटर है, करंट दे जा रहा है 2 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया इसको, जिसकी इंटेंसिटी 50 टेस्ला है। बोल रहे हैं फोर्स ऑन साइड ऑफ पोल, इसके साइडों पे कितना फोर्स लगेगा और टॉर्क कितना होगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसकी जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है एडी के। तो जब भी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट जिस तार में बह रहा है वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, काट के जाना चाहिए तब फोर्स लगाता है। तो एडी और सीबी पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला था BI sin थीटा। ठीक है, तो L और B में कितना एंगल हो गया, देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो ये 60 डिग्री बन रहा है। तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लें, ये भी 60 डिग्री ही बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक लाइन और इस वाली लेंथ में कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने B लिख दिया, I लिख दिया, L लिख दिया, sin 60 लिख दिया। sin 60 की वैल्यू √3/2 रख दी और ये सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 26 आ जाएगा। तो जैसे ऊपर आ रहा है वैसे नीचे भी आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, फोर्स तो सेम ही आएगा, जैसे ऊपर आ रहा है वैसे नीचे आ रहा है। अब इस ऊपर वाले तार पे कहाँ फोर्स लगेगा वो हम देख रहे हैं। मैग्नेटिक लाइन तो नीचे जा रही है, हम यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं चाहें तो, और वेक्टर का राइट हैंड रूल भी लगा सकते हैं। तो लंबाई इधर लेनी है जहाँ करंट जा रहा है, L ये रहा। B कहाँ लेना है, मैग्नेटिक लाइन इधर है, तो L ये रहा, B इधर है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो इस तार पे फोर्स ऊपर लगेगा। इस तरह से इसमें कहाँ लगेगा, इसमें करंट इधर जा रहा है, हमेशा करंट की दिशा में ही हमें लंबाई लेनी है। तो इस बार हम क्या कहेंगे, ये लंबाई इधर लेंगे, मैग्नेटिक लाइन इधर जा रही है, मैग्नेटिक लाइन ये नीचे आ रही है इधर, तो फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड। तो कहने का मतलब AB तार पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है और DC पर डाउनवर्ड लग रहा है। एक फोर्स ही बता दिया। अब पूछ रहे हैं टॉर्क कितना लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए इस वाली डिस्टेंस या इस वाली डिस्टेंस के परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अभी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनस sin थीटा, हाइपोटेनस से 0.2 और ये sin थीटा कितना है, ये 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस sin थीटा। sin 60 की वैल्यू रख दी √3/2 और इस तरह से सॉल्व हो गया।